एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अगली खेती आगे आगे, पिछली खेती भागे भागे। समय पर किया गया काम फायदा देता है, लेकिन इस समय तो एक अजीब सा माहौल बना हुआ है अपने पड़ोसी के घर में। पड़ोसी ने एक रिकॉर्ड तोड़ा है, जबरदस्त रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड से पड़ोसी खुश नहीं है बल्कि महादुखी है। 30 दिन के अंदर में 99 और 9 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। जानेंगे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ रही सही कसर अमेरिका ने पूरी कर दी। JF-17 के ऊपर अब अमेरिका का कहर कैसे टूट गया है। एकदम से पड़ोसी की वायुसेना को खत्म करने का मन बना लिया है क्या। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कल पाकिस्तान के PM ने एक बयान दिया था और इस बयान में उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ जो कुछ भी ये हमले वगैरह हो रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका है अमेरिका के हथियारों की। बात तो सही है और इस सारी चीज़ों ने दिख रहा है कि पूरा का पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। और इस वक्त जिस तरीके की संकट में पाकिस्तान है, उस तरीके का संकट में कभी पहले न रहा हो। आपको बता दें, पिछले महीने अगस्त का आंकड़ा है और ये आंकड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है, जिसमें 9 साल के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं और 83% तक की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि कोई बहुत अच्छी चीज़ में वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि ये वृद्धि हुई है हमले में, जो इस वक्त बहुत सारे घटनाएं पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। और ये कौन बता रहा है, तो आपको बता दें, ये बता रहा है पाकिस्तान का इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटीज स्टडीज। इन्होंने एक रिपोर्ट दिया है। इनकी खुद की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अगस्त महीने में पाकिस्तान में कुल 99 घटनाएं दर्ज की गई और 2014 के बाद से ये किसी एक महीने में दर्ज की गई सबसे बड़ी संख्या है। अगस्त महीने में हुए इन घटनाओं में करीब 112 लोग निशाने पे आ गए, 87 लोग घायल हुए। कई इसमें सुरक्षा कर्मी हैं तो कई नागरिक हैं। आपको बता दें, अब इनमें ऐसी जगहों का भी उल्लेख किया गया जिन जगहों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो रही हैं। कहा जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा ये इलाका बन गया है बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील। तो वहीं बलूचिस्तान में भी 65% की बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े क्या बता रहे हैं? ये आंकड़े बता रहे हैं कि पड़ोस में स्थितियां दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। ऐसे में एक समय आएगा जब पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी के साथ साथ अपने घरेलू हालात को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा और उन्हें वायुसेना की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये वायुसेना किस चीज़ के लिए? अपने ही घर में कई ऐसे गुट होंगे जिन पर एयर स्ट्राइक करने के लिए, जैसे कि म्यांमार में इस वक्त चल रहा है। म्यांमार की थोड़ी सी स्थिति अलग है कि वहाँ सेना का तख्ता पलट हुआ है और जनता में कई गुट बने हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति कुछ अलग होगी। पर क्या अब पाकिस्तान की वायुसेना दूसरे देशों से लड़ना तो छोड़े, क्या अपने देश के अंदर भी काम आ सकेगी? तो आपको बता दें, यहाँ पर एक और बड़ा झोल हो गया है और ये झोल हो गया है उनके सबसे ज़्यादा बड़े विमानों की संख्या वाले JF-17 के साथ। अब हुआ क्या है, तो आपको बता दें, 1990-91 का दौर था और उस समय सोवियत संघ टूट रहा था। सोवियत संघ के टूटने से अलग अलग 14 देश बन गए। टूटने से बहुत ज़्यादा बर्बादी भी हुई और उस समय रूस एक ऐसे देश के रूप में उभरा जो अपने आप को कहीं न कहीं सोवियत संघ की जगह रिप्रेजेंट करना चाहता था। रूस के साथ समस्या ये थी कि बहुत सारे पैसे बर्बाद हो चुके थे और रूस के सामने कई ऐसे कंडीशन पैदा हो गए जिसकी वजह से जो फैसले नहीं लेने थे, रूस ने वो फैसले भी लेने शुरू कर दिए। रूस के ऐसे ही एक फैसले जिसके कारण आज तक माना जाता है कि रूस का ये फैसला रूस को सबसे कमज़ोर करने वाला है। वो फैसला था मिक्योन डिज़ाइन ब्यूरो का। ये कौन है, तो आपको बता दे, ये उस ज़माने में मिक्योन डिज़ाइन ब्यूरो रूस की सबसे फेमस एयरक्राफ्ट की कंपनी हुआ करती थी। ये एयरक्राफ्ट डिजाइन करती थी, एयरक्राफ्ट बनाती थी और दुनिया भर को बेचती थी। इनके पास पैसे की कमी होने लगी
और अंत में इन्हें पैसा चाहिए था। चाइना इनके पास गया, चाइना ने मौके का फ़ायदा उठाया और कहा पैसे तो हम दे देंगे लेकिन हमें चाहिए फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी, जो चाइना के पास नहीं थी। अब मिक्योन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने टेक्नोलॉजी चाइना को बेच दी और जब टेक्नोलॉजी बेच दी तो इस टेक्नोलॉजी का चाइना ने खुशी खुशी इस्तेमाल किया। और इसने क्या किया, इस टेक्नोलॉजी से अपना फाइटर जेट बनाया FC-1 जियोंगलोंग, जिसे माना जाता है JF-17 थंडर। और ये उस वक्त माना गया कि इसकी रेंज भी गजब की है, इसकी स्पीड भी गजब की है, इसमें एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, ये अपने साथ वैरायटी ऑफ वेपन्स ले जा सकता है। पाकिस्तान खुश। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि भैया 146 बना दो, हम दोनों का जॉइंट वेंचर है ये, और 146 बन गए, सेना में आ गए। सेना में आने के बाद कभी भी इसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं हो पाया। 70% तो ग्राउंडेड ही माना जाता है। अब ये जो 70% ग्राउंडेड माना जाता है, इसके पीछे कारण क्या है? कुछ न कुछ, किसी में कोई गड़बड़ी है, किसी में सॉफ्टवेयर में ग्लिच है, किसी में मेंटेनेंस में प्रॉब्लम है, किसी में स्पेयर पार्ट चाहिए, कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब क्या करे पाकिस्तान? पाकिस्तान चाइना के पास दौड़ता है। चाइना किसी भी कारण से, हो सकता है मदद करना ना चाह रहा हो सकता है उसे लग रहा हो कि ये जैसे कि गोईठे में घी देना हो, ये ना दे रहा हो, कोई भी कारण हो, लेकिन JF-17 के लिए कोई मदद पाकिस्तान को नहीं मिली। अब जब नहीं मिल रही है, इतना बड़ा संख्या में इनके फाइटर जेट बर्बाद हो रहे हैं, इन्होंने ऑप्शन तलाशने शुरू किए। और आपको बता दें, ये जो हाल फिलहाल में आपने देखा ना, कुछ दिनों के लिए तेल का खेल चला, कुछ दिनों के लिए गेहूं का खेल चला, किसके साथ? रूस के साथ। ये इसके पीछे भी एक कहानी थी, रूस के साथ कुछ और भी काम करवाना था। और वो काम क्या था? रूस JF-17 की फ्लीट को अपग्रेड कर सकता है। इसके पास स्पेयर पार्ट्स भी हैं, इसके पास मेंटेनेंस की कैपेबिलिटीज भी हैं। तो कोशिश की गई कि इधर से नहीं तो उधर से काम बन जाए। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पर अमेरिका बीच में आ गया और अमेरिका के वजह से पाकिस्तान की ये आखिरी उम्मीद भी पानी में चली गई। हुआ क्या कि ये रूस से शायद बात भी कर लेते और रूस हो सकता है तैयार भी हो जाता कि हाँ भाई, हम आपका अपग्रेड कर देंगे। हालांकि इसमें बहुत सारे फेरे लगे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर भारत भी यहाँ कुछ न कुछ जरूर करता, पर इससे पहले ही अमेरिका के प्रतिबंधों ने रोक लगा दिया। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से पाकिस्तान डर गया और डरने के बाद ये रूस से JF-17 को अपग्रेड करने की बात ही भूल गया। कुल मिलाकर कहें तो चाइना ने भी पाकिस्तानी वायुसेना को डुबो दिया, तो वहीं अमेरिका ने भी और रहा सहा कसर खुद उन्होंने पूरा कर लिया। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।